भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ्यूचर मेकर पूर्ण रूप से इन्वेस्टमेंट प्लान था। सिंगल आईडी पर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख इस तरह इन्वेस्ट किया जा रहा था। शेष आईडी पर कोई भी केवाईसी अपडेट नहीं की जाती थी और कई लोगों ने तो प्रोडक्ट नाम की चीज भी नहीं देखी। तो इन्वेस्टमेंट प्लान तो था ही, ये स्पष्ट है। जिस किसी भाई अथवा बहन ने फ्यूचर मेकर में पैसा डाला, यानी कि वो निवेशक है। निवेशक अपना पैसा लेने के लिए विभिन्न माध्यमों से या विभिन्न संपर्क से लोगों से बातचीत करता रहा। किसी ने 2 महीना इंतजार किया, किसी ने 4 महीना, किसी ने 6 महीना। जब उसकी हिम्मत जवाब दे गई, उसने न्यायालय का सहारा लिया। जिसने जल्दी न्यायालय का सहारा लिया, उसने जल्दी पैसा प्राप्त कर लिया। इसके भी अपने पास उदाहरण है। जिस किसी ने देरी से न्यायालय का सहारा लिया और उसने देरी से प्राप्त किया, और जिसने ज्यादा देरी से न्यायालय का सहारा लिया तो बीच में लॉकडाउन और अव्यवस्था के चलते हुए उसने प्राप्त नहीं किया, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो भी प्राप्त करेगा। और जिसने अभी तक नहीं दिया न्यायालय का सहारा और वो लेने वाला है, तो उसको भी मिलेगा, ये भी विश्वास है। अब हम लोगों का पैसा लगा हुआ है, हमारे पास सारे साक्ष्य सबूत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 1 रुपया नहीं लगा हुआ है, फिर भी वे 2 साल से लगातार फ्यूचर मेकर से संबंधित निवेशकों को बार बार गुमराह कर रहे हैं, जबकि उनका 1 रुपया नहीं लगा हुआ है। ना ही उनके पास ऐसा कोई तथ्य, सबूत या गवाह है कि ये साबित कर सके कि उनका 1 रुपया इसमें लगा हुआ है, फिर भी वे गुमराह कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उनको मैनेजमेंट सपोर्ट कर रही है और गुमराह करने का ही उनको पैसा मिल रहा है, इसीलिए गुमराह कर रहे हैं। अन्यथा इतने मूर्ख तो वे भी नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं कि बिना किसी स्वार्थ के 2 साल से लगातार बिना 1 रुपए लिए लोगों को फ्री में गुमराह करें, ऐसी बद्दुआ तो मुझे उम्मीद है कि वो नहीं लेना चाहेंगे व्यर्थ में। और एक बात और है कि पर्दे के पीछे से इन्हें बड़े लीडर भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब कभी भी कोई भी एफआईआर होती है तो उसमें बड़े लीडर फंसते हैं, क्योंकि उन्होंने करोड़ों कमाए हैं लोगों से इन्वेस्ट करवा कर। तो वे भी इन्हें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करते हैं और इनके काम से सभी बड़े लीडर भी खुश हैं, क्योंकि 2 साल से इन लोगों ने लोगों को संभाल रखा है। कहीं से एफआईआर अधिकतम अभी तक इन लोगों ने होनी नहीं दी। यह तो इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि बहुत बड़ी ये उपलब्धि नहीं होती या अधिकतम एफआईआर हो गई होती, तो अब तक विभिन्न राष्ट्रीय जांच एजेंसियां इनके पीछे लग जाती। लगना स्वाभाविक था। खैर कोई बात नहीं। अब पीएमओ ऑफिस, सीएमओ ऑफिस और सभी राज्य के नोडल अधिकारी तक इस संबंध में शिकायतें जा रही है। जहां तक मेरी जानकारी है, नोडल अधिकारी, पुलिस विभाग के डीजीपी, एसपी, आयुक्त, सीएम ऑफिस, एमएलए, एमपी, मतलब सभी जगह शिकायतें जा रही है। कोरोना काल की वजह से जहां तक अभी सभी विभाग पूर्ण रूप से सुचारू नहीं है, तब तक अव्यवस्थाओं का आलम रहेगा। उसके पश्चात जैसे ही व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से पूर्व की भांति सुचारू रूप से चलने लगेंगी, वैसे ही कार्यवाही आगे बढ़ेंगी। अब यदि कोई ज्ञानी बाबा जिसका 1 रुपया नहीं लगा हुआ है और वह 2 साल से लगातार अपने यूट्यूब पर लाइक शेयर बढ़वा रहा है,
तो कुछ तो निवेशकों को भी सोचना चाहिए कि बिना 1 रुपए की प्राप्ति के कौन 2 साल से लगातार बिना मजदूरी के क्यों लोगों को गुमराह करेगा। इतनी बात समझ में आ जाए निवेशकों को, यही बहुत है, बस यही बहुत, यहीं से सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इन्हें पर्दे के पीछे से बड़े लीडर सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, यह भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बड़े लीडर कभी भी अपने डाउनलाइन के समक्ष नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको जो कमाना था कमा चुके और निकलना था निकल चुके। और जो लोग उनके अधिकार में है या उनकी बात मानते, उनको तो वो सेट कर लेते हैं। जो लोग नहीं मानते उनको वो सेट नहीं कर पाते। उनको सेट करने के लिए ये है ना 4-5 लोग जो यूट्यूब पर जूम मीटिंग, ये वो फला टीम का IM फ्यूचर कार्ड बांटने का ये जो खेल खेला गया ना, ये 4-5 लोगों के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया के 60 लाख लोगों को गुमराह किया जा रहा है इन 4-5 लोगों के द्वारा। अरे भाई, हमने तो शुरू के दिन से कहा था कि भाई नहीं मिलेगा पैसा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपने कहा था कि 10 दिन में मिल जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा। ऐसा हो गया, इसलिए दिक्कत हो गई। अब आपको कार्ड के माध्यम से मिल जाएगा और मुझे तो इस माध्यम से दे देंगे, उसको उस माध्यम से दे देंगे। इस कंपनी में इतना करोड़ डाल दिया, उस कंपनी में इतना करोड़ डाल दिया। अरे भाई, जब आपने इतने करोड़ डाल दिए हैं तो यार इतने करोड़ों की तो बात ही नहीं है। जब आपको पैसा सबको देना ही है तो फिर क्यों लोगों को परेशान करके देना चाहते हो, पहले ही दे दो। और जिस प्रशासन की आप जो बात करते हैं जी, खाते सब चीजें, तो खातों में तो पैसा है ही कितना, खातों में पैसा है ही कितना जो आप खातों का बार बार उदाहरण देते हो। अकाउंट में तो सिर्फ 3 दिन का पैसा है साहब, क्या उस पैसे से सभी हिंदुस्तान के निवेशकों का पैसा दे पाओगे क्या आप? जी नहीं दे पाओगे। अब दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि जब खाते सीजे तो कैसे दें, तो कैसे दें? तो भाई साहब, आप लोगों का या इन बीच वाले जितने भी लोग जो मोटिवेटर हैं, जो लोगों को केस करने से मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं, उनका बार बार में जो खर्चा, फ्लाइट में आना जाना, इधर जाना उधर जाना, केस की कार्रवाई देखना, उसमें जो अनाप शनाप खर्चा करना, होटलों का खर्चा, मैनेजमेंट, ये वो फला टीम का जितना भी खर्चा हो रहा, वह खर्चा कहाँ से किया जा रहा है? इतना खर्चा करने के लिए तो आपके पास या मैनेजमेंट के पास पैसा है। और उन निवेशकों को जो आप कहते हैं कि राधे श्याम जी आएंगे पैसा देंगे, तो पैसा देंगे तो फिर क्या पूरे हिंदुस्तान को देंगे? जब हिंदुस्तान को पूरे को देंगे तो क्या केस करवाने के बाद दोगे? पहले दे दो ना। मेरी बातें बुरी हो सकती है भाई साहब, कड़वी भी हो सकती है, लेकिन गलत नहीं है। थोड़ा सा विचार कीजिए। एक दुखी आदमी अपने मन से जो बोलता है, वो उसके मन में जो चल रहा होता है या जिन समस्याओं का वो सामना कर रहा होता है, उसी के वशीभूत होकर बोलता है। जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। आप लोगों को निवेशकों की तकलीफ का एहसास है ही नहीं, तभी तो आप हंसते मुस्कुराते हुए ऑडियो वीडियो बनाते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। हम हर ऑडियो वीडियो में रोते हुए या बिलखते हुए या परेशान होते हुए या दर्द भरी आवाज में हम हमारा ऑडियो वीडियो लोगों तक पहुंचाते हैं, या आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इसलिए पहुंचाते हैं कि हम दुखी हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं भाई, आप जो कुछ भी हो, कितना ही पैसा कमा रहे हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम उन लोगों का पैसा दिला दीजिए जो लोग परेशान हैं। क्योंकि आपके अनुसार हिंदुस्तान के सभी निवेशकों का पैसा राधे श्याम जी देना चाहते हैं, तो फिर वो आप या आप जैसे कुछ लोगों के ऊपर ही खर्चा क्यों कर रहे हैं? उन लोगों को देना
जो परेशान है, थोड़ा विचार कीजिएगा। हम गलत नहीं थे, नहीं है, ना ही आगे रहेंगे। सत्यमेव जयते।